हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इन अर्थ फॉर्म्स। जो अर्थ फॉर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है वेल डेवलप्ड होती है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स होता है डाइजेशन आउटसाइड द सेल। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल्स जो कि वेल डेवलप्ड होती है उसमें जो जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है और इसका क्या कैरेक्टर होता है। तो हमने ये टेबल बना ली है। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड सेगमेंट्स और फिर इसका कैरेक्टर। तो फर्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ पार्ट, जो सेगमेंट फर्स्ट में प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है और बिलो द प्रोस्टोमियम। वेंट्रल साइड मीन्स क्या होता है, जैसे ये हम एक फॉर एग्जांपल या मैं आपको डस्टर दिखाने जा रही हूँ कि जो डस्टर है इसकी जो ये अपर लेयर है ये है कहलाती है इसकी डॉर्सल सरफेस और इसकी जो बैक साइड में है ये वेंट्रल सरफेस है। ये डॉर्सल सरफेस, इसके जस्ट अपोजिट नीचे वेंट्रल सरफेस, और जो इसकी साइड में आपको दिखाई दे रही है साइड में इस वाले और इस वाले ये कहलाती है इसकी लेटरल साइड। ये दोनों वाले इसकी लेटरल साइड, डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। तो जो इसका माउथ होता है वो यहाँ पर वेंट्रल साइड होता है, यानी कि जो ये प्रोस्टोमियम पार्ट है इसका प्रोस्टोमियम के जस्ट नीचे की तरफ यानी कि बिलो यहाँ पर फर्स्ट जो सेगमेंट्स है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकंड पार्ट है इसका बकल कैविटी जो कि सेगमेंट सेकंड और थर्ड में प्रेजेंट है। इसका वर्क क्या है, हेल्प इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को इंजेस्ट करने में यानी कि निगलने में उसकी हेल्प करता है। तो इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं इनको हम डायग्राम में भी देख लेते हैं एक बार कि जो हमने येलो पार्ट वाला दिखाया है वो इसका माउथ पार्ट है जो सेगमेंट फर्स्ट में प्रेजेंट है। सेकंड और थर्ड जो लाइट ब्लू कलर से दिखाया है वो इसका बक्कल कैविटी पार्ट है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट आता है वो है हमारे पास फेरिंग्स का। फेरिंग्स कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट्स में। इसका क्या कैरेक्टर है कि जो पोस्टीरियर एंड होता है बकल कैविटी का, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बकल कैविटी इज कनेक्टेड टू मस्कुलर फेरिंग्स। बकल कैविटी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो मस्कुलर फेरिंग्स के साथ अटैच होता है, विच इज थिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और सेकंड कैरेक्टर इसका इसमें क्रोमोफिल सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है क्रोमोफिल सेल्स का, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये क्वेश्चंस बहुत बार कई बार नीट में मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोमोफिल जो सेल्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो इसका आंसर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो यही बन जाता है कि क्रोमोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। सेकंड ये कि जो क्रोमोफिल सेल्स होती है इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है, यानी कि सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है। फोर्थ जो सेगमेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो कि 5 to 7th सेगमेंट में प्रेजेंट है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट है, नैरो है, ट्यूब लाइक है, बिहाइंड द फेरिंग्स और फेरिंग्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कि जो फेरिंग्स में कहा कि 3 और 4 सेगमेंट, 3 4 यानी कि जो हमने ग्रीन वाला पार्ट दिखाया है वो है हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट, और फिर जो इसोफेगस दिखाई 5 to 7 सेगमेंट यानी कि 5th से लेकर 7th जो है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि नैरो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो है इसका इसोफेगस पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेगमेंट जो इसका पार्ट्स है, फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ जो पार्ट कहलाता है वो गिजार्ड कहलाता है। फिफ्थ पार्ट गिजार्ड है जो सेगमेंट 8th और 9th में प्रेजेंट है। क्या कैरेक्टर है इसका, शॉर्ट एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, having thick layer of circular muscles, inner side teeth like structure which made up of cuticle, help in grinding the soil particles, decaying leaves etc. इसको हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ये सर्कुलर मसल्स है। इसके इनर साइड पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्यूटिकल्स का बना हुआ होता है। क्यूटिकल एक हार्ड सब्सटेंस है जो ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग द लीव्स जो कि इसकी फूड में प्रेजेंट होती है उसको डिकेइंग करने का वर्क करता है। इसका जो स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि ये जो
फूला हुआ पिंक पार्ट बताया है 8 to 9 सेगमेंट्स में, ये इसका गिजार्ड पार्ट है। यहीं पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सर्कुलर मसल्स में क्यूटिकल्स के बना हुआ टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स और डिकेइंग द लीव्स का वर्क करता है। इसके बाद इसका पार्ट आता है स्टोमक पार्ट, 9 to 14 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ग्लैंडुलर, कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफेरस सेल्स which secrete a substance which make the medium alkaline by neutralizing humic acid found in foods। जो स्टमक पार्ट है 9 to 14 सेगमेंट्स में, यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि कैल्सिफेरस सेल्स की बनी होती है और एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। वो सब्सटेंस क्या करता है, इसके फूड में जो ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करके मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। तो स्टोमक में जो फूड का मीडियम होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है। ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर, ये जो 9 to 14 सेगमेंट्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया है लाइट ब्लू कलर का स्टोमक पार्ट है। यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है और यही ग्लैंड से कैल्सिफेरस सेल्स से मिलकर बनती है ग्लैंड और एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है और वही सब्सटेंस क्या करता है, इसकी जो फूड में ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करके मीडियम को एल्कलाइन बनाती है। 7th इसका जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन पार्ट होता है। इंटेस्टाइन जो कि 15 सेगमेंट्स टू लास्ट सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। क्या कैरेक्टर होता है, विच इज ब्रॉडर देन स्टोमक, स्टोमक से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड फोल्डेड पार्ट है। ए पेयर ऑफ शॉर्ट कॉनिकल इंटेस्टाइनल सिक्का प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन 26th segments which secrete digestive enzymes। A large dorsal projection found in 27th to 100 segments called टिफ्लोसोल्स। तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको हमने कहा कि वैसे तो 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट्स हैं। अर्थफॉर्म्स में हमने कितने 125 सेगमेंट्स की बात करी है, 125 सेगमेंट्स की बात करी है। तो 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट्स तक का पार्ट इंटेस्टाइन कहलाता है। और यहाँ पर इसकी जो मिड में 26th सेगमेंट्स बताया है, 26 सेगमेंट्स बताया है, वहां पर ये सिक्का प्रेजेंट होते हैं। सिक्का जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो लार्ज डॉर्सल प्रोजेक्शन जो कि कहाँ पाए जाते हैं, 27th सेगमेंट से लेकर 100 सेगमेंट में पाए जाते हैं। 26 सेगमेंट्स के आफ्टर जो 27th का सेगमेंट स्टार्ट होता है उसके बाद में फोल्डेड ज्यादा पाए जाते हैं, उसमें वो पार्ट कहलाता है टिफ्लोसोल। फोल्डेड ज्यादा होने से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाता है। टिफ्लोसोल्स इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से एरिया में होगा, 27th सेगमेंट टू 100 सेगमेंट्स में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये वाला क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से सेगमेंट में होता है, तो 27 to 100 सेगमेंट्स में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये डायग्राम में इस तरह से शो किया गया है इसको कि ये पूरा जो यहाँ से स्टोमक के बाद पार्ट दिखाया गया है ये पूरा क्या है, इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये जो फोल्डेड दिखाए हैं यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि 26 सेगमेंट्स में क्या है, 26 सेगमेंट्स में ये इंटेस्टाइनल सिक्का प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है। उसके बाद जो 27th सेगमेंट से 100 सेगमेंट से होते हैं, यहाँ पर ये जो फोल्ड दिखाए गए हैं इन फोल्डेड से ज्यादा फोल्ड प्रेजेंट है 27 से 100 सेगमेंट्स के मिड में। फिर जो लास्ट 25 सेगमेंट्स होते हैं उसको इसमें टिफ्लोसोल्स में इंक्लूड नहीं किया, तो उनको पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन्स कहते हैं। इसीलिए जो टिफ्लोसोल्स का रीजन है 27 to 100 सेगमेंट, इसके बेस पर इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Intestine divided on the basis of टिफ्लोसोल and they are following। पहला प्री टिफ्लोसोल रीजन, टिफ्लोसोल रीजन्स और पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो टिफ्लोसोल रीजन्स है वो क्या बताया हमने
कि 27 सेगमेंट टू पोस्टीरियर एंड एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट्स, जो लास्ट की 25 सेगमेंट्स उनको छोड़ दिया जाए। तो 27 से लेकर के जो 25 से पहले तक का सेगमेंट है, यानी कि हम इसका जैसे मान लें कि इसमें 125 सेगमेंट हैं, तो लास्ट 25 को छोड़ दें तो क्या 27 से 100 सेगमेंट्स तक का जो बचा वो क्या कहलाएगा, टिफ्लोसोल रीजन। अब 27 से जो पहले का सेगमेंट है यानी कि 26 सेगमेंट था, तो 15 सेगमेंट से 26 सेगमेंट्स का पार्ट प्री टिफ्लोसोल रीजन्स कहलाता है। 15 सेगमेंट्स टू 26 सेगमेंट, और 100 सेगमेंट्स के बाद में जो लास्ट 25 सेगमेंट बचे वो पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन्स कहलाते हैं। पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन लास्ट 25 सेगमेंट्स को कहते हैं। अब इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें डज नॉट हैव इंटेस्टाइनल फोल्ड, इसमें कोई फोल्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने जब भी डायग्राम में देखा कि जो फोल्ड्स बनाए हैं हमने कहाँ ज्यादा बनाए हैं, 27 सेगमेंट से बनाए हैं। 15 और जो 6 यहाँ तक 26 सेगमेंट्स तक है, यहाँ पर फोल्ड्स कम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल सिक्का प्रेजेंट है। इंटेस्टाइनल सिक्का कौन से सेगमेंट में बताया तुमने, 26 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। और लास्ट 25 सेगमेंट्स को हम रेक्टम भी बोलते हैं। अब ये था हमारा बेसिस था ये टिफ्लोसोल के रीजन। लास्ट जो इसका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो एनस है, जो कि इट इज स्लिट लाइक एपर्चर। यहाँ से जो एक्सक्रीट करने का वर्क करता है, जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड होता है उसको एनस पार्ट से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो इसको हमने पॉइंट्स में लिया है। फर्स्ट पॉइंट है कि इट्स फूड इज कंपोज्ड ऑफ डीकम्पोज्ड लीव्स एंड स्मॉल इंसेक्ट एक्सेट्रा, यानी कि यहाँ पहले पॉइंट में हमने बताया कि इसका फूड किस तरह का होता है। कुछ तो जैसे डीकम्पोज्ड लीव्स होती है, कुछ स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो ये फूड के रूप में ऑब्टेन करता है। सेकेंड वर्क है इंजेशन ऑफ फूड बाय बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। अब ये जो फूड है डीकम्पोज्ड लीव्स और स्मॉल इंसेक्ट, इसको ये किस तरह से इंजेस्ट करता है, किसके थ्रू, बाय बकल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू उसको इंजेस्ट करता है। थर्ड जो पॉइंट है डाइजेशन स्टार्ट इन फेरिंग्स एंड कंप्लीट इन इंटेस्टाइन। स्टार्ट कहाँ पर होता है, फेरिंग्स में स्टार्ट हो जाता है, और कंप्लीट कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। फोर्थ पॉइंट है कि फेरिंग्स में क्या होता है कि लुब्रिकेशन ऑफ फूड्स बाय मिक्सिंग विद द सलाइवा एंड प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस। तो फेरिंग्स में दो वर्क हो रहे, एक तो फूड को लुब्रिकेट किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा सिक्रेट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका ईसोफेगस, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशंस। सिक्स पार्ट में गिजार्ड्स, हमने गिजार्ड्स में बात करी थी कि इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फूड को क्या करता है, ग्राइंड करने का वर्क करता है, तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सेवंथ पार्ट है इसका स्टोमक पार्ट, यहाँ पर फूड इज मेड एसिडिक, सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। जब स्टोमक में फूड आता है तो पहले वो एसिडिक मीडियम का होता है, बट यहाँ पर जो कैल्सिफेरस सेल्स होती है वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करके उसको फूड को न्यूट्रलाइज करके मीडियम को एल्कलाइन बना देती है। नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में सारा जो डाइजेशन होता है कंप्लीट, वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सीक्रेट वेरियस एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, सेलुलेज, काइटिनेज एक्सेट्रा। ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे इंटेस्टाइन में सीक्रेट किए जाते हैं। प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, सेलुलेज, काइटिनेज एक्सेट्रा। अब इन एंजाइम्स का क्या वर्क है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में कि प्रोटीएज एंजाइम्स। प्रोटीएज एंजाइम्स नाम में पता है, प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा लाइपेज एंजाइम्स है, ये फैट को कन्वर्ट करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है एमाइलेज, ये स्टार्च को शुगर यानी कि ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ हमारे पास सेलुलोज।
सेलुलोज सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, सेलुलोज जो होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। काइटिन्स को डाइजेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, काइटिन किस फॉर्म में आता है कि जो भी इंसेक्ट वगैरह को ये फूड के रूप में ऑब्टेन करते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो इस काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी इंटेस्टाइन में काइटिनेज एंजाइम्स होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स अकर इन इंटेस्टाइन एंड देन पास्ड टू द अदर सेल्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड्स, पूरा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। यहाँ पे हमने कहा था मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी 27 to 100 सेगमेंट्स के में होता है। तो यहाँ पर उनको एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसको कहाँ पास कर दिया जाता है, ब्लड के थ्रू अनदर सेल्स में, दूसरे सेल्स यानी पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एनस अनडाइजेस्ट फूड एंड द सॉइल्स आर रिलीज्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग थ्रू एनस। एनएस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड सीक्रेट किया जाता है, एग्जेक्ट किया जाता है, जिसमें कुछ सॉइल्स भी होती है, ये कहलाती है कास्टिंग, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट या वर्म कास्टिंग के रूप में भी जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट पूछा जाए तो क्या है, वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो अर्थ फॉर्म्स के द्वारा कंपोस्ट तैयार की जाती है या प्रिपेयर्ड की जाती है वो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। वर्म कास्टिंग भी वही कहलाती है कि जो अर्थ फॉर्म्स के द्वारा तैयार की जाती है, जो वर्म्स के द्वारा तैयार की जा रही है कास्ट, वो क्या कहलाती है, वर्म कास्टिंग कहलाती है। तो जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड यानी कि उसके साथ जो सॉइल तो डाइजेस्ट नहीं होती है, सॉइल्स को वापस एलिमिनेट कर दिया जाता है और वही वर्मी कंपोस्ट के रूप में काम आती है। इसीलिए जो अर्थ फॉर्म्स है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है।